हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी टीजीटी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर रंजीत सिंह, एसके अरोरा और शिल्पी बुक का निचोड़ पढ़ेंगे। आपसे हम वादा करते हैं आज का जो क्लास है आपका सिलेक्शन क्लास आप खुद समझ जाएंगे। इसमें इन तीनों बुक्स का निचोड़ लाया गया है। आप लोग जानते होंगे सबसे अच्छी बुक इस टाइम की डॉक्टर रंजीत सिंह की मानी जाती है। इसमें से क्वेश्चन आपका आया है, एसके अरोरा क्वेश्चन आया, और शिल्पी जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक मानी जाती है, उसमें से क्वेश्चन आप सबके लिए यहाँ पर लाया गया है। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, इससे कि आपके लिए वीडियो सहयोगपूर्ण साबित हो सके। पहला क्वेश्चन बता रहा है आपका, पूछ रहा है, कह रहा है कि आउट ऑफ 23 पोएम्स इन लिरिकल बल्लड, जो कि आपका 1798 में आया था, हाउ मैनी वर कंट्रीब्यूटेड बाई सैमुअल टेलर कॉलरेज, एस.टी. कॉलरेज। कह रहा है कि जो लिरिकल बल्लड 1798 में आया था उसमें कितनी पोएम्स आपके सैमुअल टेलर कॉलरेज ने दिया था। तो आप लोग को कंफर्म होना चाहिए कि लिरिकल बल्लड में पूरी 23 पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम वर्ड्सवर्थ ने दिया था और 4 पोएम दिया था एस.टी. यहाँ पे आपके एस.टी. कॉलरेज ने दिया था। तो याद रखिएगा, जब भी कॉलरेज की बात आएगी तो यहाँ पे चूज करना रहेगा हमको ओनली 4 था एस.टी. कॉलरेज का, और इसमें 19 जो था वो विलियम वर्ड्सवर्थ था। ये बताया गया आपका, इसमें आंसर तो आपका यहाँ पर बी है। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे 9 + 4 23 का रेशियो था। पहली पोएम कॉलरेज की थी, इसका नाम था द रिम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर थी, और लास्ट पोएम थी वर्ड्सवर्थ, जिसको कहते हैं हम लोग टिंटन एबे करके थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कह रहा है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड आ प्रॉब्लम प्ले अलॉन्ग विद गाल्सवर्थीज वर्क। कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्ले जो है शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले कहलाता है। इस प्रकार से प्रॉब्लम प्ले आपका होता था गाल्सवर्थी का भी। तो आप लोग जानते होंगे, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, मेजर फॉर मेजर शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले कहलाता है। आंसर आपका बी सही है। कह रहा है कि शेक्सपियर के लेट कॉमेडीज, जिसमें आपके मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल को प्रॉब्लम प्ले भी कहा जाता है। याद रखिएगा, इसमें आपका मेजर फॉर मेजर और आपका ऑल्स वेल दैट इंड्स वेल करके भी आपका आ रहा है। ये दोनों आपके प्रॉब्लम प्ले में आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रिलेटेड टू मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल। कह रहा है कि इसमें से आपको सही स्पेलिंग वाला शब्द बताना है जो कि मिल्टन के ग्रैंड स्टाइल से लिया गया है। सब्लिमिटी, 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 सब्लिमिटी। तो बताइएगा इसमें से आपका कौन सा आपका इस पर स्पेलिंग आपको सही लग रहा है। तो ज़्यादा अच्छे से गौर करते हैं अगर हम लोग, तो इसमें आपको मिलेगा बस ए। सब्लिमिटी में आपका स्पेलिंग रहेगा ए करके रहेगा। देखिए आपका ये रहेगा स्पेलिंग रहेगा आपका SUBLIMITY करके रहेगा आपका। ठीक है, देन आया है, कह रहा है हु वॉज द सेक्रेटरी टू जॉन मिल्टन ड्यूरिंग हिज ब्लाइंडनेस। कह रहा है कि जब मिल्टन ब्लाइंडनेस हो गए थे तो उनका सेक्रेटरी उस समय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एंड्रयू मार्बल थे, उस समय उनके सेक्रेटरी थे। कह रहा है कि मार्बल खुद एक बहुत बड़े पोएट थे और उन्होंने मिल्टन की मदद की थी। देन नेक्स्ट है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट पंचुएशन फॉर द पोसेसिव ऑफ अ प्लूरल वर्ड एंडिंग इन एस। कह रहा है कि इसमें से बताइए कि कौन सा आपका जो इसमें जो पोसेसिव वर्ड जो कि आपका प्लूरल से बना हुआ है वो कौन सा आपका सही इसमें है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ए सही रहेगा। जब कोई भी आपका नाउन, जैसे लिखा गया आपका बॉयज लिखा, जो कि आपका रहेगा प्लूरल में, अगर इसको बना रहेगा पोसेसिव केस हमको, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस पीछे लगा देंगे यहाँ पे हम लोग एपोस्ट्रोफी का मार्क, बस इससे वर्ड बन जाएगा आपका वो पोसेसिव बन जाएगा आपका। अगर सिंगुलर रहेगा आपको तो क्या करना है, लिखा गया आपका बॉय, ये बॉय रहेगा, फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ रहेगा आपका एपोस्ट्रोफी, ये आएगा लड़के का, और जो बॉय जाएगा इस प्रकार से कहेंगे हम लड़कों का। ये आपका सिंगुलर है, ये आपका इसमें प्लूरल है। ठीक, यहाँ पे कॉमा रहेगा। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है,
कह रहा है कि यहाँ पर गाल्सवर्थीज प्ले स्ट्राइप डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कह रहा है गाल्सवर्थी का जो प्ले है वो किसके बीच में संघर्ष को दिखाता है, विवाद को दिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कैपिटल एंड लेबर। ये इसका स्ट्राइप था, दो के बीच में था, एक कैपिटल था एक लेबर था, मालिक और वहाँ पे क्या उनके लेबर के बीच में ये संघर्ष था, वहाँ पे टकराव था इसका। ये बताया गया पॉइंट यहाँ पे कह रहा है स्ट्राइक, जो कि स्ट्राइक हड़ताल के बारे में है, जो एंथनी जो कि आपके ओनर थे और रॉबर्ट, जिसे रॉबर्ट डेविड कहते हैं हम लोग, वो एक प्रकार के वहाँ के लीडर थे। इन दोनों के बीच में स्ट्राइक की बात यहाँ पर की गई, स्ट्राइक की बात यहाँ पर की गई, दोनों यहाँ पर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ मिल जाता है यहाँ पर निचोड़। देखिएगा आप सब, कह रहा है कि आपका यहाँ पे कह रहा है कि शेक्सपियर्स मैरिज एंड चिल्ड्रन, शेक्सपियर की शादी और उनके बच्चे। कह रहा है सुसाना उनकी पहली बेटी थी और हेमलेट और जूडिथ उनके जुड़वा ट्विंस थे। हेमलेट की मौत 11 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं कि इनके मतलब क्या हैं। और आप जानते हैं कि इनकी वाइफ का नाम था एनी हैथवे करके था, ठीक है। और इनके मतलब 3 बच्चे, पहली बेटी का नाम था जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था सुजाना, और इनके फिर बाद में 2 जुड़वा बच्चे हुए जिनका नाम था हेमलेट और जूडिथ। और हेमलेट की मृत्यु 11 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। दिन बताया गया मिल्टन से डिवोर्स ट्रैक्स, मिल्टन का जो डिवोर्स ट्रैक है, क्या जब उनकी पहली पत्नी मैरी पवेल उन्हें छोड़कर चली गई थी तब उन्होंने डिवोर्स के 4 ट्रैक्ट्स लिखे थे। कितने थे ट्रैक्ट्स? 4 थे। इसका देखिए अच्छे से क्वेश्चन बनता है आपके इसमें से। देन कह रहा है आपका यहाँ पे वर्ड्सवर्थ सिस्टर, क्या डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। उनका ग्रास मेयर जनरल वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का सोर्स है। कह सकते हैं कि जो उनकी सिस्टर थी जिनका नाम था डोरोथी वर्ड्सवर्थ, एक प्रकार की उनके लिए इंस्पायरेशन का काम करती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन यहाँ पे गाल्सवर्थी द फोर साइड्स आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 3 नॉवल थे। पहले का नाम था द प्रॉपर्टी ऑफ द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा था इन चांसेस और तीसरा था आपका टू लेट। और इसमें 2 इंटरल्यूड भी शामिल थे। याद रखिएगा कि आपका फोर साइड्स सागा एक प्रकार का क्या है, नॉवेल है। क्वेश्चन बन जाता है आपका कि इसमें से कौन सा प्ले कौन सा नॉवेल है। जब इसको नहीं जानेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्विज चल रहा है फिर से। कह रहा है यहाँ पे हु इज़ द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु इज आल्सो अ फेमस डायरिस्ट। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ की सिस्टर कौन थी जो एक डायरिस्ट के रूप में फेमस थी। तो उनकी सिस्टर का नाम बताया गया अभी ऊपर आपको, क्या था उनकी सिस्टर का नाम? डोरोथी वर्ड्सवर्थ उनकी बहन का नाम था, ठीक है। ये कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग डोरोथी उनकी कंपेनियन और उनकी इंस्पायरेशन दोनों थी वहाँ पे, कह सकते हैं हम लोग। देन नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गाल्सवर्थीज फोरसाइड सागा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है फोरसाइड सागा का जो है पार्ट नहीं है, जिसको लिखा है गाल्सवर्थी ने। तो आप जानते हो ऊपर पढ़ा आपने, मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, इन चांसरी है, टू लेट है, ये सिल्वर बॉक्स आपका नहीं, ये एक प्रकार का इनका प्ले है, ठीक। इसको रखिएगा अच्छे से। और ये हमारा तीनों का इनका क्या है, नॉवेल है। किसके भाग हैं? ये फोरसाइड सागा के सब भाग हैं, तीनों भाग हैं। कह रहे हैं यहाँ पर द सिल्वर बॉक्स एक प्ले है, जबकि बाकी तीनों नॉवेल्स फोरसाइड सागा के हिस्से और इसके भाग हैं। कह रहा है यहाँ पर शेक्सपियर सन हेमलेट डाइड एट द एज ऑफ, क्या शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो आपने पढ़ा था ऊपर, ये था 11। उनके बेटे का नाम क्या था? हेमलेट था, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताया गया यहाँ पे, इसका ईयर भी है। कह रहा है हेमलेट की मौत 1596 में हुई थी, जो शेक्सपियर के लिए एक बड़ा सदमा था, उनके लिए बहुत बड़ा शौक था एक प्रकार का। देन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच लव इज़ द सॉल्ट ऑफ लाइफ। कह रहा है कि प्रेम क्या है? जीवन का एक नमक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा अलंकार है? सिमली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है और इसमें ऑक्सीमोरन है। तो याद रखिएगा, इसमें कंपेयर किया गया, तो इसमें आपका यहाँ पर क्या कंपेयर कैसे किया गया है? बिना एज लाइक सो के जब कंपेयर करते हैं, जैसे कहते हैं हम डायरेक्ट वहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपका होता है मेटाफर, वहाँ पे आपका होता है।
कह रहा है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट जो है आपका स्पेलिंग है। तो ये वाला स्पेलिंग आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। इसको याद रखिए अच्छे से आप लोग। तो एक क्वेश्चनियर होता है आपका, तो ये रहेगा पहला से आपका एक क्वेश्चन, और इसमें रहेगा नियर, इसमें डबल एन करके आपका रहेगा। देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बताया गया, कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, कह रहा है इप्सो फैक्टो, कह रहा है इप्सो फैक्ट की मीनिंग क्या है। तो आप जानते होंगे यहाँ पे फैक्ट देखिए लिखा गया है, तो यहाँ पे आएगा आपका बाय द वेरी फैक्ट। कहीं कहीं कुछ ट्रिक भी कभी कभी काम कर जाती है। और इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए हैं जो कि बहुत ही समझ लीजिए ज़रूरी है आप सबके लिए हैं। चारों ऑथर्स का निचोड़ इसमें पूरा है, और इसका अभी आपको अलग अलग पार्ट भी बुक का, इसका वीडियो का मिलता रहेगा, जिससे आपकी तैयारी हाई लेवल की 100% लेवल की आपकी हो जाए। तो आप लोग क्या करें फिर उसके बाद में आपका 125 में से आपका 125 मार्क्स आपके आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पॉइंट बताया गया आपका, कह रहा है कि यहाँ पे आपका कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स, ये लाइन जो अगर आप इसको याद रखिएगा कि ये कहा गया है जूलियस सीजर के द्वारा। दिन कह रहा है कि ये सीजर खुद कहता है जब कल्पना में उसकी पत्नी का नाम बताया गया उसे सीनेट जाने से रोकती हैं। दिन कहा गया लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, कह रहा है कि जीवन एक क्या है, कहानी जो किसी इडियट ने इसको कहा है। ये मैकबेथ के द्वारा कहा गया है। ये मैकबेथ की मशहूर सोलिक्यू है जो लेडी मैकबेथ की मौत के बाद में बोलते हैं। देन द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कहा गया। देखिए ये आपके चारों पोइट से अलग कहा गया आपका, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कह रहा है ये शेक्सपियर या मिल्टन की नहीं, ये अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। कह रहा है टीजीटी में अक्सर कभी कभी कुछ बाहर से भी आ जाते हैं। कह रहा है बेटर टू रन इन हेल, ये लाइन कहा गया है पैराडाइज लॉस्ट में, बुक फर्स्ट में कहा गया, इसको कहा गया सैटन के द्वारा। कह रहा है ये सैटन का सबसे पावरफुल डायलॉग है। देन आपका आता है यहाँ पे, कह रहा है कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि म्यूजिक संगीत प्रेम का या प्यार का भोजन है तो इसको बजाओ। देन प्ले इट, तो इसको कहा गया है 12th नाइट में, और इसको कहा गया किसके द्वारा, कहा गया ड्यूक और सीनो के द्वारा इसको कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, ये आपका भैया किसमें से, ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से है। कह रहा मिल्टन जब अपनी आंखों की रोशनी खोने का दुख होता है तब उसको ये लिखते हैं। उनका पेशेंस इस बात का जवाब देता है कि भगवान को क्या होता है, कभी किसी के कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है, काम की आवश्यकता नहीं होती है। कहा गया द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टैंड, ये तो आप लोग जानते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस से, और इसको बोला गया है पोर्सिया के द्वारा बोला गया। कोट 3 प्रकार का है। 1000 डेमी गॉड्स ऑन गोल्डन सीड्स, ये आपका पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट से है। ये क्या है, पेंडेमोनियम सैटर्न की राजधानी के अंदर का ये दृश्य बताया गया है। देन यहाँ पे आपका आया लव लुक्स नॉट विद द आई बट विद द माइंड, ये कहा गया है अमिड समर नाइट ड्रीम्स में कहा गया, इसको कहा गया है हेलेना के द्वारा इसको बोला गया। याद रखिए इसको अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कोट्स है। स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये एज यू लाइक इट्स में है, और इसको कहा गया ड्यूक सीनियर के द्वारा। और कहाँ कहा गया इसको फॉरेस्ट ऑफ एडन में ये बात कहते हैं ये। इसके बाद में कुछ आपका की पॉइंट, कुछ आपका फैक्ट और आ जाता है। कह रहा है कि शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर, शेक्सपियर का लॉस्ट ईयर कब से कब तक है, तो जानते होंगे आप लोग। यहाँ पे 1585 से लेकर 1592 तक, 1582 से लेके 1592 तक इसको कहते हैं लॉस्ट ईयर कहलाता आपका ये। देन कह रहा है कि यहाँ मिल्टन सेक्रेटरी, मिल्टन जब अंधे हो गए थे तब उनके सेक्रेटरी कौन बने थे, एंड्रयू मार्बल थे। कह रहा वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेटर, मतलब वर्ड्सवर्थ के साथ में किसने मिलके पोएम लिखी थी, तो आप लोग जानते होंगे इसमें कौन थे, एस टी कॉलरेज थे। इसमें क्या है, इन्होंने लिखा था, लिखा है बोला इसमें 23 पूरी पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम थी वर्ड्सवर्थ की और पोएम थी एस टी कॉलरेज की थी उसमें। देन आपका गाल्सवर्थ थीम, कह रहा है कि उनके प्ले को प्रॉब्लम प्लेज कहा जाता है क्योंकि वो सोशल इश्यू जैसे कि जस्टिस, पॉवर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर सवाल उठाते थे। ठीक। देन आपका पंचुएशन बताया, कह रहा है कि आपका डैश देखिए, डैश मार्क है आपका का यूज तब होता है जब सेंटेंस में अचानक कोई ब्रेक या थॉट्स चेंज करना हो। जैसे लिखा गया ही इज अ ग्रेट मैन, देन लिखा गया और सो ही, देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा गैप की बात कर दिया गया है, और सो ही थिंग्स, यहाँ पे ये गैप है आपका।
तो इस प्रकार से आप लोगों ने इनका निचोड़ अच्छे से देख लिया। इसी प्रकार से वीडियो आपको भी और मिलते रहेगी। आपके एग्ज़ाम तक निचोड़ हर एक बुक का आएगा। अभी यूथ का आपको दिएगा तो यूथ का अभी और भी क्वेश्चंस आएगा। ये पार्ट बांट करके जो जो क्वेश्चन आप सबके लिए बेटर समझा जा रहा है वो सब लाया जा रहा है। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियो अगर आप लोग और पाना चाहते हैं, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो बस आपको एक काम करना है, आरजे सुखी एकेडमी चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अच्छी लगती है अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। और वीडियो में कोई कमी लगती है, आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो उसको आप लोग जो है ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और आप लोग अगर अपना यहाँ पे स्कोर चेक कर कमेंट कर देंगे तब तो बड़ी अच्छी बात रहेगी आप सबके लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।